नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल से होंगे तथा कहीं बाहर भी नहीं जा रहे होंगे, घर पर ही रह रहे होंगे, कोई आवश्यक काम से ही बाहर के लिए निकलते होंगे। हम जो है कई बार इतने ज़्यादा अपने उसमें भाग दौड़ की जिंदगी में इतना आगे भागने लग जाते हैं, इतना तेज भागने लग जाते हैं कि दूसरों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं रहता तथा दूसरों को हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए या तो हमें कोई कटु वचन बोलने पड़ते हैं या पत्थर फेंकने पड़ते हैं। तो इसी बात को आज हम जानते हैं आज के वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कहानी के जरिए। एक व्यक्ति था, वह एक बार जो है अपनी बहुत बड़ी सी गाड़ी में जो है गलियों में से होता हुआ जा रहा था और वह अपनी गाड़ी के ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहा था, क्योंकि कई बार जो है सड़क के किनारे कई बच्चे जो है आंख मिचौनी खेलते रहते हैं, हाइड एंड से खेलते रहते थे। तो वो जो है बड़ी सावधानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जिससे कि बच्चों को चोट न लगे और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा आगे ही चला होगा तो उसे सामने कुछ हलचल दिखाई दी, परंतु वहां पर कोई भी बच्चा उसे नजर नहीं आया। थोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि उसकी गाड़ी पर एक जोर का पत्थर या ईंट पड़ी। अब वह जो है एकदम से अपनी गाड़ी को उसने रोका और अपनी गाड़ी उस ओर मोड़ ली जिस ओर से ईंट फेंकने की आवाज आई थी। अब जब वह वहां पहुंचा तो वह एकदम से गाड़ी में से उतरा और एक बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाने लगा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुमने मेरी एक नई गाड़ी के ऊपर इतनी जोर से ईंट फेंक दी। अब जो है इसकी मरम्मत कौन कराएगा, इसका पैसा क्या तुम दोगे? अब वह जो बच्चा था वह बहुत ही रुआंसा हो गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया मुझे माफ करिए, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, परंतु मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि मेरा जो भाई है वह अपाहिज है। और उसने एक कार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह जो है अपनी व्हील चेयर पर या दोपहिया वाहन पर से ढलान पे से उतर के आ रहा था, तो वह दोपहिया वाहन या व्हील चेयर जो थी वो गिर गई और वह नीचे गिर गया। और मैं कई गाड़ियों को इशारा कर रहा था, परंतु कोई रुकी नहीं। तभी मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं उसको उठाने की भी मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं उसको उठा नहीं पाया। उसका वजन भी ज्यादा है या वह मोटा है और मुझसे उठाते नहीं बना। तो उसको उठाने में क्या आप मेरी मदद कर देंगे? अब वो व्यक्ति जो है एकदम सुन्न रह गया और उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और उसका मन भी भर आया। वह उस लड़के के साथ उस कार तक गया और उसने जो है उसके भाई को उठाने में मदद की और उसको उस व्हील चेयर पर बैठाया। अपने भाई को व्हील चेयर पर बैठे हुए देखकर वह खुश हो गया और उसने उस व्यक्ति का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। और ऐसा कहकर जो है वह अपने भाई को लेकर सड़क किनारे किनारे घर की ओर चला गया। वह व्यक्ति जो है उस बच्चे को देखता रह गया और उसके पास वह गाड़ी जो है कई समय तक रही, परंतु उसने उस गाड़ी का जो निशान था उसको ठीक नहीं करवाया, क्योंकि वह इस बात को हमेशा याद रखना चाहता था कि अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी भी इतना
तेज न भागे कि किसी को भी आपको अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ईंट फेंकनी पड़े या कटु वचन बोलने पड़े। यही बात ईश्वर के साथ भी है कि ईश्वर हमारी आत्मा में फुसफुसाते हैं, हृदय में बोलते हैं, परंतु जब हम उनकी बात को अनसुना या अनदेखा कर देते हैं तभी वे हमें ईंट फेंक कर या पत्थर फेंक कर मारते हैं या हमें कष्ट देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जो है अपनी जिंदगी में इतना तेज मत भागिए कि दूसरों को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कटु वचन बोलने पड़े या ईंट या पत्थर फेंकना पड़े। इसी तरह ईश्वर भी आपको जो इशारा करते हैं या जब भी आपके तरफ कोई इशारा करके या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो उस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। यही थी आज की कहानी, इशारा या ईंट। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली एक मोटिवेशनल स्टोरी, कहानी, प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।